Now we will going to study about planning process. मीन्स बेटा कि प्लानिंग करने का क्या प्रोसेस है, कैसे हम करते हैं प्लानिंग. एंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. It will surely come in your board examination. So listen very carefully and learn the points. And remember one thing beta, whenever we write or study about process, प्लानिंग प्रोसेस बेटा होता है, प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप होता है. मीन्स बेटा जो भी सीक्वेंस में मैंने ये पॉइंट लिखे हैं, ये सारे पॉइंट सीक्वेंस में ही होने चाहिए. अगर सीक्वेंस ब्रेक हो गया तो मीन्स वो गलत हो गया. ठीक है, तो प्रोसेस जो होता है वो हमेशा सीक्वेंस में ही होता है. और सीक्वेंस चेंज कर देंगे आप तो आपका आंसर गलत हो जाएगा. लिमिटेशंस है, एडवांटेज है, वो चलेगा ऊपर नीचे, फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं. बट प्रोसेस कभी भी स्टेप बाय स्टेप ही लिखना है, कभी भी इसको ऊपर नीचे करके नहीं लिखना है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? नो. फर्स्ट पॉइंट. नाउ फर्स्ट पॉइंट इज सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स. द प्लानिंग in planning function manager begins with setting up of the objective. क्योंकि बेटा बिना ऑब्जेक्टिव के हम कोई भी पॉलिसी, प्रोसीजर या कोई मेथड जो है वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए नहीं बना सकते. इसलिए सबसे पहले हमें अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करना है. और बेटा ये बहुत मैनेजर को ध्यान देना चाहिए. मैनेजर को अपने फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स को ध्यान में रखते हुए ही ऑब्जेक्टिव सेट करना चाहिए. और उससे ऐसा ऑब्जेक्टिव सेट करना चाहिए जिससे उसके जो भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उसको वो विद इन अ टाइम लिमिट अचीव कर सकें. और बेटा मैनेजर को क्या चाहिए कि वो जो भी गोल अचीव करे, उसको गोल सेट करे. उस गोल को सेट करने के बाद अपने सारे एम्प्लॉयज़ बता दे ताकि सारे लोग उस हिसाब से मेहनत करें और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें. नाउ बेटा सेकेंड पॉइंट इज डेवलपिंग प्रीमाइसेस. डेवलपिंग प्रीमाइसेस का बड़ा मतलब होता है कि हमें जो भी एजम्पशंस लेने हैं फ्यूचर के रिगार्डिंग फ्यूचर एजम्पशंस. फिर प्रीमाइसेस एक बेस होता है प्लानिंग का, जिसमें हम लोग ये ध्यान देते हैं अभी के प्लान को बनाने के लिए पीछे का अपना पास्ट एक्सपीरियंस, ये पास्ट में क्या रहा प्लान, क्या रही पॉलिसी, कैसे रहा हमारा. मीन्स बेटा जो भी हम एजम्पशंस लेते हैं वो सारे पास्ट एक्सपीरियंस आधार पे होते हैं. क्या क्या सोचा, क्या समझा, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें. एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे कह सकते हैं फोरकास्टिंग इज़ अ टेक्निक of gathering all informations regarding planning or regarding performing of that work. The common forecasts are made to find out the demand for the product, change in governments or competitors policy, tax rates etc. तो ये सब हमारे होते हैं डेवलपिंग प्रीमिसेस, यानी उस एरिया में, उस दायरे में है जो हमें प्लानिंग करनी, जिस चीज़ का हमें प्रोडक्शन करना है या जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उससे संबंधित सारी चीज़ों का टोटल एनालिसिस करना. एनालाइज करेंगे तभी हम किसी निष्कर्ष पे निकल पाएंगे, पहुंच पाएंगे कि हमें कैसे करना है उस चीज़ को. फिर बेटा नेक्स्ट हमारा आता है लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स फॉर अचीवमेंट द ऑब्जेक्टिव्स. तो बेटा इसमें ये है, बेटा इसमें जितने भी, क्योंकि बेटा किसी भी गोल को अचीव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मीन्स बहुत सारे अल्टरनेटिव्स. तो बेटा जब हमने काम करना है तो हमें उन सारे अल्टरनेटिव्स को ध्यान देना है, लिस्ट बनाना है कि कौन कौन से तरीके हैं उस काम को अचीव करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए. जैसे एग्जांपल के लिए हमें 10% सेल बढ़ाना है तो उसके कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं. या तो हम और अपने प्रोडक्ट के लाइन बढ़ा दें, मतलब 1-2-3 वैरायटी और बढ़ा दें, या फिर कस्टमर को डिस्काउंट दे दें, या फिर एडवर्टीज़मेंट पे काफ़ी पैसा खर्च कर दें, या फिर अपना मार्केट में अपना शेयर बढ़ा दें, या फिर हम एक अपॉइंट कर दें सेल्समैन जो डोर टू डोर जाए सामान बेचने के लिए. तो ये सारे बहुत सारे तरीके हैं, अल्टरनेटिव्स हैं. तो अब हम इसी में से चूज़ करेंगे, समझेंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे या तैयार करेंगे उसके बारे में पूरी रिपोर्ट. गॉट इट? नाउ आवर फोर्थ पॉइंट इज़ इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स. मतलब देखिए जैसे कि अभी बताया ना वो बहुत सारे तरीके आते हैं सेल बढ़ाने के. तो अब हम हर एक पॉइंट के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, उसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे कि इस तरीके को अपनाने में क्या क्या हमको फ़ायदा है, मीन्स पॉजिटिव है, और क्या क्या हमारा नुकसान है, नेगेटिव है. इज इट क्लियर?
तो जिसमें बेटा ज़्यादा नेगेटिव होगा उन अल्टरनेटिव्स को हम एलिमिनेट करेंगे, और जिसमें ज़्यादा पॉजिटिव होगा हमारा, हम उन चीज़ को अप्लाई करेंगे, और जो इन सब में सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा हमारे लिए, ज़्यादा पॉजिटिव होगा, उसको हम सेलेक्ट करेंगे एज अ बेस्ट। तो अल्टरनेटिव आर इवेल्युएटेड इन द लाइट ऑफ देयर फिजिबिलिटी। ना बेटा फिफ्थ पॉइंट इज सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव्स। थोड़ा हमने देखा उसमें से पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात हमने सब पता लगा ली, जो अच्छा लगा हमने चुन लिया। बट तो यह जरूरी नहीं है कि हम इसमें से कोई एक बेस्ट चुने, यह भी सकता है कि हम 2 और 3 अल्टरनेटिव का एक कॉम्बिनेशन बना लें। मीन्स हम उन चीज़ों को अपने कंपनी में अप्लाई करना चाहेंगे जिसमें कम से कम नेगेटिव चीज़ें हों। मीन्स हमारी फिजिबिलिटी के हिसाब से हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे कंपनी के लिए फ़ायदेमंद है या हमारे गोल को अचीव करने के लिए फ़ायदेमंद है। और बेटा यहाँ तक कि ये भी होता है कि उसको अपने गोल को अचीव करने के लिए हम बहुत सारे छोटे छोटे प्लान्स भी बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव प्लान्स। जैसे कि अगर हमें प्रोडक्शन अच्छा करना है तो हमें अच्छा इक्विपमेंट चाहिए, हमें अच्छे रॉ मटेरियल चाहिए, हमें ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जो उस काम को करने में एक्सपर्ट हो, उनके अंदर वो स्किल हो काम करने की। तो ये छोटे छोटे प्लान्स होते हैं वो डेरिवेटिव प्लान्स होते हैं, और इन्हीं छोटे छोटे प्लान्स के हेल्प से ही हम अपने मेन प्लान या अपने मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाते हैं। नाउ बेटा सिक्स्थ पॉइंट इज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स। मतलब क्या हुआ कि मैनेजर ने जब ड्राफ्ट कर लिया मेन प्लान और उसके सपोर्टिव प्लान्स को एक पेपर पर लिख लिया, तो सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है उसके लिए, बल्कि क्या करना है बेटा, उसको उस प्लान को, डेरिवेटिव प्लान्स को, छोटे प्लान्स को जो भी है, सारे एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट करना है, बताना है उसको, कि अगर जब हमको बताएंगे तभी तो एम्प्लॉयज़ जानेंगे ना कि हाँ ठीक है, हमें इस तरीके से ये काम को करना है, या ये चीज़ें सेलेक्ट हुई हैं, ये प्लान बना है हमारा। और नहीं तो वो फिर कैसे करेंगे वर्क, वो तो कन्फ्यूज रहेंगे उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बेटा, अगर हमने ये तय कर लिया है कि हमको एडवर्टीज़मेंट करना है सेल को इंक्रीज़ करने के लिए, तो बड़ा जाहिर सी बात है कि जो भी हमारा एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट्स होगा, हम फाइनेंस डिपार्टमेंट से उसको वो रिसोर्सेज दिलवाएंगे, मतलब उसको उतना दिलवाएं पैसा एडवर्टीज़मेंट करने के लिए। कौन एजेंसी हमारी करेगी, एडवर्टाइजिंग करेगी, कि बहुत सारे लोग होते हैं एडवर्टाइज़ करने वाले, उनको हायर करना है, उनको उतने एलोकेट करना है, पैसे देने हैं, और हमको बेटर मीडिया करना है, टीवी के माध्यम से करना है, कि पैम्पलेटिंग करनी है, कि होर्डिंग करना है, एंड सो ऑन। एंड लास्ट वन इज़ फॉलो अप। मतलब बेटा प्लान बता दिया, प्लान लिख दिया, प्लान बता दिया, सिर्फ इतना ही महज काफ़ी नहीं है, बल्कि मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस प्लान को फॉलो अप कराए। मीन्स planning is a continuous process, so the manager's job is not to get over simply by putting the plan into action. The manager monitor the plan carefully. मतलब वो क्या करे, केयरफुली मॉनिटर करे कि क्या उसने जैसा कहा है, जिसको कहा है, क्या सारी चीज़ें वैसे ही हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। क्योंकि बेटा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि उस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए, मतलब कि वो समय समय पर उसको वेरीफाई करता रहे हर कंडीशंस पे, उसको प्रीडिटरमाइंड एज्यूम्ड प्लान जो है वो देखिए कि क्या फ्यूचर में वो लोग क्या वैसे ही हमारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं कि नहीं, अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और उसको हमको फॉलो करवाना है। एग्जाम्पल के लिए, expenditure planning is done keeping in mind 5% inflation rate, but in present situation if the inflation rate rises to 10% during the follow-up plans, make the change in plan according to the 10% inflation rate। मतलब हमने जो प्लानिंग की थी वो तो 5% की रेट से थी, अभी कितना इन्फ्लेशन रेट 10% है, तो हमको उसके अकॉर्डिंगली चेक करना है, इसमें चेंजेस लाने हैं ताकि वो उस तरीके से फॉलो हो सके, काम हो सके। तो मीन्स फॉलो अप इज अ लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन प्लानिंग प्रोसेस। इज इट क्लियर? नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट प्लान। तो प्लान क्या होता है? तो प्लान एक डॉक्यूमेंट होता है, वो बताता है कि हमें कैसे गोल को अचीव करना है। ये एक तरह का बेटा स्पेसिफिक एक्शन होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रपोज किया जाता है कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है। तो देयर मे बी more than one way
and means to reaching a particular goal, but with the help of logic plans, objectives of an organization could be easily achieved. मतलब किसी भी काम को करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, तरीके होते हैं, लेकिन जो भी लॉजिकल चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके हिसाब से हम उसको पूरा करते हैं। मीन्स लॉजिकल तरीके से करते हैं, ऐसे नहीं कि बस हिट एंड मेथड से कैसे भी कर दिया। नो, सबके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगी और उसके हिसाब से ही हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को पूरा करेंगे, गोल को अचीव करेंगे। थोड़ा इसमें बताया गया है कि यहाँ पे प्लान को दो तरीके में बांटा गया है, एक है सिंगल यूज़ प्लान और एक है स्टैंडिंग प्लान। बेटा सिंगल यूज़ प्लान को हम बोलते हैं वन टाइम यूज़ प्लान। तो बेटा ये किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए होता है जो कि नॉन रिकरिंग इन फ्यूचर होता है। मीन्स हमको लगता है कि आगे इसका यूज़ नहीं है, बस इसमें ही काम होगा, काम खत्म। तो दीज आर मेड टू मीट द नीड्स ऑफ अ यूनिक सिचुएशन, किसी खास के लिए होता है। और बेटा ये जो होता है इसका ड्यूरेशन जो होता है सिंगल यूज़ प्लान का जो लेंथ होती है इसकी, वो डिपेंड करती है कि हमारा गोल कैसा है, कि एक्टिविटी कैसी है, उसके हिसाब से करता है। ठीक है, इट मे लास्ट वन डे और इट मे लास्ट फॉर फ्यू वीक्स और अ मंथ इफ द प्रोजेक्ट फॉर विच इज़ मेड इज़ लॉन्ग। मतलब जितना हमारा काम होगा, जैसा हमारा काम होगा, उसके हिसाब से उसकी समय अवधि तय होती है, उसका समय तय होता है। पर इसका फीचर क्या है, सिंगल यूज़ प्लान जो होता है सिर्फ एक बार यूज़ होता है, ये किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए बनाई जाती है और वो सिचुएशन ख़त्म हो जाने के बाद इस प्लान का काम ख़त्म हो जाता है और हम नए प्लान के लिए नए बनाते हैं, क्योंकि नई सिचुएशन होती हैं उसके लिए। जैसे कि हमारा बजट हो गया, हमारा प्रोग्राम हो गया, हमारा प्रोजेक्ट्स हो गया एंड सो ऑन। बट अब हम पढ़ेंगे कि स्टैंडिंग प्लान क्या होता है। तो बेटा ठीक इसके ये उल्टा होता है, ये वो प्लान होते हैं जो रिपीटेड इन यूज़ होते हैं। इसका प्लान का जो फोकस होता है बेटा, वो पता है हमको कि ऐसे सिचुएशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा आती रहती है, इसलिए इस तरह के प्लान का लंबे समय तक और बार बार यूज़ होता रहता है। एक बार वो बन जाता है और वो कई सालों तक हमारा वो प्लान काम करता है, बस उसको हमें समय समय पे थोड़ा रिवाइज और अपडेट करना पड़ता है। इसका क्या फ़ायदा होता है कि ये रेकरिंग नेचर होता है और इसका पीरियड कोई डिफाइन नहीं, मीन्स इनडेफिनेट पीरियड है। ये प्लान जो होता है स्टेबल होता है, लंबा चलता है। बट प्लान इसमें जो होते हैं एक्ट एज अ गाइडलाइन फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि पॉलिसी है, प्रोसीजर है, रूल्स है, मैथड्स है। तो इन सभी चीज़ों से हमारा ऑर्गेनाइजेशन आराम से चलता रहता है, ये उसके लिए काम आता है सब। ठीक बेटा, तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लान जो हमारे अलग से दिए गए हैं 8 टाइप्स। ये तो थे समय के हिसाब से, सिंगल यूज़ है और स्टैंडिंग है, लेकिन उसमें भी आते हैं हमारे ये 8 प्लान है, उसमें से कुछ स्पेसिफिक होते हैं और कुछ हमारे स्टैंडिंग होते हैं। तो हम पहला पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव ना तो सिंगल प्लान है और ना ही स्टैंडिंग प्लान है। फिर ऑब्जेक्टिव में होता क्या है, तो ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट, वो हमेशा होना चाहिए स्मार्ट, SMART, स्मार्ट। एस मतलब स्पेसिफिक, एम मीन्स मेजरेबल, ए मतलब अचीवेबल, आर मतलब रिलेवेंट एंड टी मतलब टाइम बाउंड। मतलब बेटा अगर स्पेसिफिक नहीं होगा तो कैसे हम काम करेंगे। मेजरेबल, इट शुड बी मेजर्ड इन सम टर्म्स इट, और ऐसा भी रखना है ऑब्जेक्टिव जो अचीव कर पाएँ, ऐसा ऑब्जेक्टिव मत रखो कि आप अचीव ही ना कर पाओ। रिलेवेंट मीन्स जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमारे पास जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उससे रिलेवेंट होना चाहिए। और टाइम बाउंड होना चाहिए, क्योंकि जब समय सीमा के अंदर, जब समय ही नहीं तय किया आपने, ठीक है फिर काम चलने दो, कब ऑब्जेक्टिव पूरा होगा पता नहीं। तो नो, इट शुड बी टाइम बाउंड। नाउ नेक्स्ट इज अवर स्ट्रैटेजी। बट स्ट्रैटेजी क्या होता है, स्ट्रैटेजी भी ना तो ये सिंगल है और ना ही ये स्टैंडिंग प्लान है। तो स्ट्रैटेजी क्या होता है बेटा, तो स्ट्रैटेजी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इसमें बेटा क्या होता है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है, पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन होता है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं अचीवमेंट को, गोल को अचीव करने के लिए। फिर स्ट्रैटेजी जो होती है वो बनाते हैं टॉप लेवल, बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करके
तभी हम पॉलिसी या कोई फ्रेम करते हैं, स्ट्रैटेजी को बनाते हैं अपने। बेटा इसमें हम जैसे कि हमें कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है मार्केट में, उसके लिए बनाते हैं हम स्ट्रैटेजी। तो इसमें होगा बेटा कि हम अपना जो भी नया प्रोडक्ट है वो कब लॉन्च करें, कैसे लॉन्च करें, उस प्रोडक्ट का क्या प्राइस होगा, और मार्केट में इस तरह के कौन कौन से प्रोडक्ट पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ऑल दिस स्ट्रैटेजी डिसीजंस आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बेटा हमें एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि ये जो हमारा है प्रोडक्ट ये लंबे समय तक मार्केट में स्टैंड कर पाए, बिके, मार्केट में इसकी होल्डिंग हो एंड सो ऑन। जैसे कि हम कौन सा एडवर्टाइजिंग मीडिया चूज़ करें, कौन सी सेल्स प्रमोशन टेक्निक लगाएं, कौन सा हमारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो, और किस प्रकार के कस्टमर्स को हम टारगेट करें, और हमारी डिमांड क्या रहेगी प्रोडक्ट की मार्केट में। ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी वो स्ट्रैटेजी होती हैं। ठीक है। अब बेटा हमारा आता है पॉलिसीज़। बेटा पॉलिसी क्या होती है? बेटा हमारा पॉलिसी जो होती है वो है स्टैंडिंग प्लान। अब बेटा पॉलिसी जो भी डिफाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एक तरह का ये जनरल रिस्पॉन्स होता है किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम या सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, या सिंपली हम कह सकते हैं ये चीज़ कि ये ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना तरीका होता है कि वो किसी भी प्रॉब्लम को कैसे करता है हैंडल। पॉलिसी बेटा जो बनाई जाती है वो हर लेवल पे होती है, क्योंकि मैनेजर को हर लेवल पे प्री डिटरमाइंड उसको पता है कि कौन कौन से तरीके प्रॉब्लम आती हैं, क्या क्या हमें हैंडल करना है और कैसे हैंडल करना है। तो उसके लिए वो पहले से ही तैयार रहता है, उसके लिए बनाता है पॉलिसी। उसके लिए जो प्लानिंग करता है वो उसे हम बोलते हैं पॉलिसी, ताकि वो हर लेवल पे अपनी प्रॉब्लम को, जो भी उसके वो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस हैं उसको वो हैंडल कर सके। उसके लिए जो हम बनाते हैं प्लानिंग उसको बोलते हैं पॉलिसी। क्योंकि इसमें जो होता है एम्प्लॉई रेगुलरली अपने बार बार अपने बॉस को डिस्टर्ब ना करें, बल्कि उस सिचुएशन को उस हिसाब से हैंडल कर लें। जैसे कि हमारा स्टेक होल्डर्स लाइक कस्टमर्स, क्लाइंट, कॉम्पिटिटर्स, whereas minor policies are for internal use are made to know to outsider only with minute detail। यानी हमारे अंदर के लोग जो होंगे वो जानेंगे हर चीज़ को डिटेल में, और जो आउटसाइडर होंगे वो जानेंगे थोड़ा बहुत मिनिमम चीज़ों में। एग्जांपल के लिए हमारी पॉलिसी है फ्रॉम हाउ मैनी सप्लायर्स कंपनी शुड परचेज, यानी किन किन सप्लायर से हमारी कंपनी रॉ मटेरियल परचेज करेगी, उसका क्या क्राइटेरिया होगा, किस क्राइटेरिया पे हम उसको बनाते हैं, अपने सप्लायर की चूज़ करते हैं कि हाँ इनसे लेना है हमको। और हमारी पॉलिसी है जैसे नो क्रेडिट सेल पॉलिसी, हम उधार सामान नहीं बेचते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है बेटा, ये सब पॉलिसी है। अब नेक्स्ट हमारा आता है फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ प्रोसीजर। अब बेटा जो आता है हमारा ये प्रोसीजर है, ये स्टैंडिंग प्लान है। प्रोसीजर बेटा क्या होता है, रिक्वायर्ड स्टेप्स established in advance to handle future conditions. The sequence of steps to be followed by employees in different situations may be predetermined, so that everyone has to follow the same step। यानी कुछ situations को, कुछ काम को करने के लिए, हैंडल करने के लिए हमने एक तरीका ना रखा है बेटा, और स्टेप बाय स्टेप हमको सबको फॉलो करना होता है, हर एम्प्लॉयज़ को फॉलो करेगा, उसको हम बोलते हैं प्रोसीजर्स। एग्जाम्पल के लिए बेटा जैसे किसी भी स्कूल में एडमिशन का क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले बेटा क्या होगा, फॉर्म फिल करना होगा, फिर उसका एंट्रेंस टेस्ट होगा, फिर उसका रिज़ल्ट आएगा, फिर मे बी उसका इंटरव्यू कनेक्ट होगा या काउंसलिंग होगी, फिर बेटा वो अपनी एडमिशन फ़ीस जमा करेगा तो उसका हो जाएगा एडमिशन। तो बेटा अब क्या दिक्कत है, अब कोई दिक्कत नहीं है, एडमिशन करने वाले बंदे को यही काम करना है। अगर वो कोचिंग सेंटर है या कोई स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, तो यही तरीका बन गया, प्रोसीजर बन गया एडमिशन लेने का। तो बेटा अब क्या होगा, जो भी एडमिशन इंचार्ज होगा वो इस सीक्वेंस को फॉलो करेगा। नाउ बेटा नेक्स्ट इज अवर मेथड। मेथड इज ऑल्सो अ स्टैंडिंग प्लान, इट्स अ स्टैंडिंग प्लान। ना बेटा मेथड में क्या होता है कि किसी भी काम के करने का तरीका जो होता है वो होता है मेथड। बट इसमें क्या है, मैनेजर डिसाइड करता है एडवांस में ही कि सभी को काम कैसे करना है। इससे बेटा क्या होता है, किसी भी एम्प्लॉय के माइंड में कोई डाउट नहीं होता है, और यूनिफॉर्मिटी होती है कि सब लोग वैसे ही करेंगे, राइट। और
जैसे एग्जांपल के लिए वैल्यूएशन ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के दो मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है और एक है डिमिनिशिंग रिटर्न्स मेथड। तो जो भी फॉलो करना है वो एक जैसा होना चाहिए। इससे बेटा क्या होता है, जब सब लोग काम करते हैं जैसे, तो काम करने की इफ़िशिएंसी बढ़ जाती है और सभी लोग एक जैसे काम करेंगे तो एक दूसरे को समझने में भी, काम करने में भी ईजी होता है। इसको बोलते हैं हम लोग मेथड। बेटा देखिए, रूल जो होता है हमारा 6th पॉइंट, रूल स्टैंडिंग प्लान है। रूल बेटा क्या होता है कि एक स्पेशल एक्शन है, करना है और नहीं करना है, रूल होता है। बट इसके लिए क्या है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जो भी रूल बनेगा वो स्ट्रिक्टली फॉलो होगा और सभी लोगों को फॉलो करना है। कोई ये नहीं कि इस आदमी को करना है, इस आदमी को नहीं करना है। हर आदमी को रूल का ओबीडियंस करना है, मीन्स रूल का पालन करना है, रूल को मानना है। तो रूल मानने से क्या होता है, इन्वायरमेंट में एक डिसिप्लिन इन्वायरमेंट क्रिएट होता है ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कि लिख दिया गया है नो स्मोकिंग, तो वो नो स्मोकिंग जोन है, वहाँ पे किसी को स्मोक नहीं करना है। और अगर कोई स्मोक करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगती है। ठीक है, इसलिए रूल को फॉलो करना है स्ट्रिक्टली और नहीं करने वाले पे पेनल्टी फेस करना पड़ता है उस व्यक्ति को। अब बेटा हमारा आता है 7th प्रोग्राम्स। प्रोग्राम बेटा जो है वो सिंगल यूज़ प्लान होता है। प्रोग्राम में ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर और रूल्स, इन सभी का ही कॉम्बिनेशन होता है जिसको बोलते हैं प्रोग्राम। तो ऑल दिस प्लान टुगेदर फॉर्म अ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम जो भी होता है वो एक सिस्टमैटिक वर्किंग होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। प्रोग्राम क्रिएट किया जाता है इन रिलेशन विद पॉलिसी, प्रोसीजर एंड गोल्स। उसके संबंधित हम बनाते हैं प्रोग्राम, ताकि हमारा क्या पॉलिसी है, क्या प्रोसीजर है और क्या हमारा गोल है। प्रोग्राम और ऑल्सो प्रिपेयर्ड एट अ डिफरेंट लेवल। प्राइमरी प्रोग्राम इज़ प्रिपेयर्ड बाय टॉप लेवल, यानी जो मेन प्राइमरी होती है बेटा वो टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले करते हैं। फिर उसको सपोर्टिंग करने के लिए प्राइमरी प्रोग्राम को हम लोग सपोर्टिव प्रोग्राम बनाते हैं बेटा। वो डिफरेंट लेवल पे बनती है, मींस लो, मिडिल लेवल और लोअर लेवल पे, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथ फंक्शनिंग हो सके। एग्जांपल के लिए हमें बनाना है एक शॉपिंग मॉल, या हमें कोई नया डिपार्टमेंट खोलना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये हमारे लिए क्या एक प्रोग्राम है। उसके लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग, और उस प्रोग्राम में क्या होगा, पॉलिसी बनाएंगे हम, प्रोसीजर बनाएंगे, उसका रूल बनाएंगे। तो इन सभी चीज़ को मिला के ही बनता है प्रोग्राम। नाउ बेटा 8th एंड लास्ट इज़ आवर बजट। बजट बेटा क्या होता है, बजट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है जो कि नंबर्स के फॉर्म में होता है, मीन्स न्यूमेरिकली होता है। तो बजट बेटा जो होता है वो हमेशा मेजरेबल होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये फाइनेंशियल इन नेचर होता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम फाइनेंशियल बजट ही बनाते हैं, हम बिना फाइनेंस मतलब बिना पैसे वाला भी बजट बनाते हैं। ठीक है, तो अलॉन्ग विद फाइनेंशियल बजट, कैपिटल बजट्स इज़ प्रिपेयर्ड ऑल्सो फॉर फाइंडिंग आउट द एक्सपेक्टेड कैपिटल रिक्वायरमेंट। ऑपरेशनल बजट्स भी बनते हैं हमारे, कि हमें हमारे वर्कर कितने घंटे काम करेंगे। तो बेटा बजट मतलब कोई भी नंबर्स के फॉर्म में हम जब किसी चीज़ की कोई प्लानिंग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बजट। एग्जाम्पल के लिए सेल्स बजट, तो हमारा सेल्स कितना होगा, कितने यूनिट, सपोज 1 लाख यूनिट्स, और पर प्राइस क्या होगी पर यूनिट की, वो 20 रुपीज़ है। तो टोटल कितना होगा सेल बजट हमारा 1 लाख इंटू 20, इट मीन्स 20 लाख रुपीज़। तो इट मीन्स बेटा हम जो भी स्टेटमेंट को, एक्सपेक्टेड रिजल्ट को नंबर्स के फॉर्म में शो करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा जो होता है ये एक क्वांटिटी के फॉर्म में होता है, फिगर्स के फॉर्म में होता है, जिसे हम बोलते हैं बजट। नाउ द चैप्टर इज ओवर। आई होप यू ऑल विल enjoyed and understood the chapter. All of you subscribe my channel to get more videos.